हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी वाराणसी गई थी और वहां पे मैंने सबसे पहले गंगा नदी में नहाया एंड फिर उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गई। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पीछे की जो कहानी है वो ये है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि एक बार पार्वती जी अपने माता पिता के साथ उनके घर में रह रही थी। तब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने शिवजी जी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे अपने घर लेके चलिए। तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ के रूप में शिवजी जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में कुछ दिनों माता पार्वती के साथ रहे थे। तो ये इसके पीछे की कहानी है और राजा हरिश्चंद्र ने इसका सबसे पहले मंदिर के रूप में निर्माण किया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल कई बार तोड़ा गया है तो उसका निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। 1835 में राजा रणजीत सिंह ने इसे निर्माण किया था 100 केजी सोने से। तो ये इसका आखिरी निर्माण जो हुआ था वो 1835 में हुआ है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहने को तो बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है और 12 ज्योतिर्लिंग जो शिवजी जी के हैं उनमें से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है शिवजी जी का। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने को ये बोलते हैं लोग कि जो गंगा नदी में नहा ले और विश्वनाथ टेम्पल चला जाए तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन करीब 1 लाख से ऊपर लोग होंगे जिस दिन हम दर्शन करने गए थे और उस क्राउड को हैंडल करने की व्यवस्था इतनी खराब थी वहां पे कि मैं बता नहीं सकती। और अभी मोदी जी ने कॉरिडोर पूरा बनवाया है, पुराना कुछ थोड़ा बहुत चीजें तोड़ ताड़ के और जहां से बन सकता है, लेकिन फिर भी इतनी खराब व्यवस्था थी पुलिस कर्मचारियों की कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जो एक दिन पूरा डिवोट कर सके, 4-5 घंटे डिवोट कर सके, टाइम में धक्के खा सके तो वो जाए विश्वनाथ टेम्पल। मैं तो सच में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाए। वो कहते हैं ना, मतलब इतने घंटे, मेरे को 3 घंटे लगे दर्शन करने में और उस जब हम फाइनली वो ज्योतिर्लिंग की तरफ पहुंचते हैं तो 1 सेकेंड में पुलिस हमें हटा देती है, आगे बढ़िए करके। मतलब दर्शन भी ढंग से नहीं कर पाते हम। सेकेंड चीज जो मुझे बहुत ही खराब लगी कि सारा सामान हमारा जो भी बैग वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, पर्स है, कुछ भी हमको अंदर ले जाने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। वो एक लॉकर है कि सिस्टम करके वहां पे रखवा देते हैं और मतलब मोबाइल हाथ में नहीं है। अब हम तो ग्रुप में गए थे तो ये मतलब किसी को अगर वाराणसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वहां की गलियों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इतने चांसेस है वहां पे खोने के, आप किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब टेक्नोलॉजी के जमाने में आप फोन ले रहे हो, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि आप भीड़ में गुम होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। और मतलब एक चीज जो मुझे इतनी बुरी लगी कि मैं हम लोग को दर्शन करने में इतना टाइम लग रहा था कि ऑब्वियसली मतलब एक तरीके से व्रत हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। एंड बिस्किट्स एक जगह मिल रहे थे, मैंने 2 बिस्किट खरीदे 10-10 रुपीज के एंड उसके बाद एक बिस्किट खाया था, वो हम लोगों ने खा लिया। एक बिस्किट बिल्कुल पैक्ड था तो पुलिस वाली ने पूरा जो हमारा पर्स था वो चेक किया, उसमें वो बिस्किट अपने लिए रख लिया कि नहीं ये बंद बिस्किट अंदर नहीं जाएगा। इससे पैथेटिक चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आप 10 रुपए के बिस्किट आप खुद नहीं खरीद सकती हो और उसको रखवा रही हो, छीन रही हो। लिटरली सो हॉरेबल दैट वाज। और मतलब हमारे ग्रुप के कई लोग खो भी गए थे फोन ना होने की वजह से। उस चक्कर में, उनको ढूंढने के चक्कर में 1-1.5 घंटा हमारा बर्बाद हुआ। तो वो ये, अगर आप मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मतलब आप सहन कर सकते हो, सहन शक्ति आपकी बहुत ज्यादा है, तो ही आप विश्वनाथ
टेम्पल जाओ वरना मत जाओ। मैं तो मतलब कान पकड़ती हूँ। मेरे लिए मतलब बहुत ही खराब व्यवस्था थी। इससे बुरी चीज मैंने मतलब व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। इवन मैं मेहंदीपुर बालाजी एक बार गई हूँ, वहां पे भी इतनी ही भीड़ होती है, बट वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं बोलूंगी दर्शन करने में बहुत टाइम नहीं लगा। एंड कॉरिडोर बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं मोदी जी से बोलूंगी, अगर आप अभी भी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो हॉरिबल एक्सपीरियंस वहाँ का विश्वनाथ का। एक चीज मैं और ये अपने गवर्नमेंट से, अपने पुलिस की उससे कहूंगी कि फोन आप रखवा लेते हो मंदिरों में, दुर्गा मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल है, आपको हमारे हिंदू धर्म के जो इतने मतलब पुराने ये शिवलिंग वगैरह हैं, मूर्तियां वगैरह हैं, इनको दिखाने में क्या शर्म आती है? मतलब हम लोग फोटो नहीं खींच सकते, वीडियोज नहीं बना सकते, मोबाइल कैप्चर कर लेते हो आप लोग। मतलब क्यों आप हमारे हिंदू धर्म को और बढ़ावा नहीं देते हो, प्रमोट नहीं करते हो? इस चीज के लिए इतना बुरा लगता है, मतलब कि अंदर वीडियोस नहीं अलाउड है, फोन्स नहीं अलाउड है। क्या किस बात की शर्म है? अपने हिंदू धर्म के भगवानों को अगर हम थोड़ी सी श्रद्धा दिखा दें, उनको उनके बारे में अगर हम नॉलेज स्प्रेड करें अपने ब्लॉग के थ्रू, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपने इतना कॉरिडोर वगैरह पे पैसे वो लगाए हैं, आप उसकी कीमियाकारी जो देखे उस एंड विश्वनाथ टेम्पल में पूरा वो सोने का ऊपर का वर्क है, वो तो सबसे ज्यादा मतलब उस चीज को अगर हम प्रमोट करें, दिखाएं तो मतलब एक शोभनीय बात होगी, हमारे लिए शोभा बढ़ाने वाली बात होगी, और आप उस चीज को छुपा रहे हो। इससे पैथेटिक चीज कुछ नहीं हो सकती है। मतलब क्या, क्यों, क्या सोच है आप लोग की? कहाँ चली गई है आपकी सोच का? क्या हो गया है? क्या बोलूं मैं? इतना मतलब बुरा लगा विश्वनाथ टेम्पल को, तो और ज्यादा से ज्यादा जितना प्रमोट करो उतना कम है। हमारे शिवजी जी के लिए हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उसको हम दिखा सकते हैं, उसके बारे में और बता सकते हैं, पर नहीं। इस पिछड़ी सोच को तो मैं मतलब कभी भी समर्थन नहीं दे सकती, और इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती अगर आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हो। और आपको हमारी मंदिर की साजो सज्जा और कैसे किस क्या सोने का बनाया है, तो कितना सुंदर वो बनाया है, मूर्ति उनकी शिवलिंग इतना सुंदर है, उस चीज को दिखाने में अगर आपको शर्म आती है तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, फेमस प्रसिद्ध करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आदेश दीजिए मोदी जी। ये सब मंदिरों में फोटोग्राफी अलाउड कीजिए, वीडियोग्राफी अलाउड कीजिए मोदी जी। एंड थोड़ा सोच को विस्तृत कीजिए, आम जनता के लिए भी कुछ कीजिए, मैं यही बोलूँगी। वर्ल्ड लेवल पे तो आपने इंडिया का डेफिनेटली बहुत नाम किया है, अब हम कॉमन इंडियन पर्सन्स के लिए भी आप कुछ अच्छा कीजिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल की ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हिट द बेल आइकन। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियोस तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सके, और अपने कमेंट से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए।